बात करते हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हम स्टार्टिंग से ही अभी हमने सेकंड पॉइंट ही इसका जनरल इंश्योरेंस है, जो कि हमारे भारत में 1972 के अंदर आया था, और अब जो क्या है 2000 के अंदर रिसेंट जो है चेंज 2000 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है कि ये प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और जिसके कारण क्या है पब्लिक सेक्टर का जो बर्डन है, पब्लिक सेक्टर का जो हमारे प्रेशर है वो कम कर दिया गया है, जिसके कारण जनरल इंश्योरेंस हमारी प्राइवेट कंपनी भी करती है। जिसके अंदर हमारे क्या है फायर इंश्योरेंस इंक्लूड होती हैं, ब्लगरी इंश्योरेंस होती हैं। ब्लगरी होता है मतलब कि जो अपने घर में चोरी हो जाए तो उसका अगर घर में रखे सामान का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसे ब्लगरी इंश्योरेंस बोलते हैं। मोटर इंश्योरेंस होती है, मैरीन इंश्योरेंस होती है, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस होती है, मिसलेनियस इंश्योरेंस। अभी इनको हम डिस्कस करते हैं मोटर इंश्योरेंस के साथ। मोटर इंश्योरेंस क्या होता है कि एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो कि एक पर्सनल भी व्यक्ति करवा लेता है और एक कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी किया जाता है। पर्सनली मतलब कि जब आप खुद मोटर व्हीकल खरीदते हैं उसका भी आप करवा सकते हैं, और एक कमर्शियल होता है जब कोई बिजनेस के अंदर किसी व्हीकल का यूज किया जा रहा है उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है। और इसके साथ साथ ये क्या है रिस्क को किसको कम करती है। फर्स्ट इज दैट कि मोटर व्हीकल जो होती है हमारी, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए या किसी ने चोरी कर ली है, उसकी जो क्लेम है हमारी इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। और दूसरे कहते हैं कि अगर उस गाड़ी के जो ओनर है या फिर उस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, पैसेंजर बैठा हुआ है, उसके एक्सीडेंट के कारण उसे कुछ नुकसान हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी मोटर इंश्योरेंस में उसका क्लेम दे देगी। और तीसरी बात कहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अगर किसी भी तरह की घटना घटी है, दैट मीन्स मिस्टर ए ने अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है, वो ओनर है, उसके साथ उसका ड्राइवर बैठा हुआ है और उसके साथ उसके एक पैसेंजर भी बैठा हुआ है, इन तीनों को दिक्कत होगी तब भी इंश्योरेंस मिलेगा। अगर उस गाड़ी के कारण, मिस्टर ए की गाड़ी के कारण अगर किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान हो गया है, दैट मीन्स थर्ड पार्टी को अगर नुकसान हो गया है उसे भी उसका क्लेम मिलेगा। तो ये बेनिफिट हमारे क्या होते हैं मोटर इंश्योरेंस के होते हैं। और ये इंश्योरेंस हमें अपनी गाड़ी का करवाना होता है। अगर आपकी नई गाड़ी है तो स्टार्टिंग में आपके 5 ईयर का इंश्योरेंस होता है, और जो पुरानी गाड़ी है 1 से 2 साल का इंश्योरेंस होता है। अब हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस। ये भी बहुत ही पॉपुलर इंश्योरेंस है। इसके अंदर क्या करते हैं हम अपने गुड्स का, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने जो घर का या फिर अपने फर्म का इंश्योरेंस करवाते हैं फायर के संबंधित, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे गुड्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं किसके कारण, फायर के कारण। तो स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान हम क्या है उसका इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अब यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि जो अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, सम एश्योर्ड होगा, अमाउंट ऑफ द एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर इज पेड, मतलब कि जो एक्चुअल में होगा उसी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ओनर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं। तो नॉर्मल सी इसमें फायर इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा, एक ओनर का होगा, या फिर उस जिस प्रोडक्ट के ऊपर किसी पर्सन का अधिकार है उसका होगा, या फिर किसी के साथ आपने कॉन्टैक्ट करके उसका इंश्योरेंस करवा रखा है उसके अभी उसके ऊपर अधिकार होगा। आपको क्लेम किस किस चीज का मिलेगा, क्लेम मिलेगा गुड्स स्पॉइल होगी, या फिर हमारी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, हमारे जब हम फायर ब्रिगेड आने के बाद जो वाटर के थ्रू जो हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है या फिर स्पॉइल हुई है उसका भी क्लेम हमें साथ में मिलेगा। ये कहते हैं कि इस केस के अंदर जब हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब फायर लग जाती है तो इंडस्ट्री कुछ एक दिन बंद रहती है, तो एम्प्लॉइज को जो सैलरी दी जाती है, ठीक है, उसका भी हमें इंश्योरेंस क्लेम हमारी फायर इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएगी। या फिर कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ए गुड्स इन प्रोसेस ऑफ देयर रिमूवल फ्रॉम ए बिल्डिंग वेयर फायर इज रेगिंग। ये कहते हैं कि जब भी कोई फायर लग जाती है तो फायर ब्रिगेड के द्वारा अपने मटेरियल को बाहर निकालना, उस मटेरियल के बाहर निकालने के समय जो हमारे बिल्डिंग का जो नुकसान हो जाता है, या फिर पानी के बहाव से के कारण हमारे जो मटेरियल रखा वो भी खराब हो सकता है, उसका भी हमें क्या है नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देती है। और जो हमारी वेजेस होती है फायर ब्रिगेड वाले पर्सन्स की, उनका भी जो अमाउंट है, जो उनकी सैलरी है उन पर्सन्स की क्या है इंश्योरेंस कंपनी देती है। मतलब कि जिसके कारण हमें लॉस होना था, परंतु वो लॉस कौन कवर अप कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी करेगी, उसे उस सभी चीजों का हमें फायर इंश्योरेंस में बेनिफिट मिलेगा। जिसके चाहे वो हमारे पड़ोसी को भी नुकसान पहुंचा है उस फायर के कारण, तब भी उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। चाहे किसी का भी सामान नुकसान में गया है, या हमारा ही नुकसान, हमारा मटेरियल स्पॉइल हो गया है वाटर के थ्रू, या फिर किसी भी तरह से हमारा नुकसान हो गया है, वो फायर इंश्योरेंस क्लेम हमें कर देगी। अब बात करते हैं मैरीन इंश्योरेंस के बारे में। मैरीन इंश्योरेंस होता है जब भी हम कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल हम समुद्री रास्ते से मंगवाते हैं, समुद्री रास्ते का जब हम यूज करते हैं तो जहाजों का प्रयोग करके ही हम अपने सामान को अपने लैंड पर लेके आते हैं। तो इसमें भी काफी तरह के जोखिम होते हैं। उस लैंड
उस वाटरफॉल के अंदर, उस समुद्री जहाज के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, समुद्री पानी के कारण भी हमारे सामान को नुकसान पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति उठाने के लिए हाँ कर देती है एक इंश्योर्ड पर्सन की उस लॉस के रिगार्डिंग, उसे हम कहते हैं मैरिन एक्टिविटीज। मैरिन एक्टिविटी के थ्रू जो होने वाली क्षतिपूर्ति है उसे कवर अप करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी हाँ भरती है उसे हम मैरिन इंश्योरेंस के नाम दे देते हैं। एक इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है, अगर वो स्पॉइल हो जाती है उसके रिगार्डिंग भी हमें मैरिन इंश्योरेंस मिल जाएगा। रिस्क के अंदर जो खतरे क्या होते हैं, समुद्री लुटेरे भी होते हैं, पायरेट्स बोलते हैं, सीज हो जाता है, हमारा कब्जा कर लेते हैं कोई, जैसे कि डाकू लुटेरे होते हैं, ठीक है, काफी तरह के जोखिम होते हैं। इन सभी जोखिम को कम करने के लिए हम मैरिन इंश्योरेंस करवाते हैं। नॉर्मली जो क्या है, 4 तरह के मैरिन इंश्योरेंस होते हैं, हल इंश्योरेंस होते हैं, कार्गो इंश्योरेंस होते हैं, फ्रेट इंश्योरेंस होते हैं और एक लायबिलिटीज इंश्योरेंस होते हैं। इसके अंदर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो पार्टी होगी, मतलब जिसका उसके ऊपर अधिकार होगा, उस क्लेम के ऊपर अधिकार होगा, वो कौन होगा? ओनर का, शिप का ओनर होगा, जो समुद्री जहाज का जो ओनर है वो होगा, या फिर कार्गो का ओनर होगा, जो सामान है उस सामान का ओनर है, या फिर ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने उधार करके एडवांस मनी लेकर अब उस पैसे के साथ अपने क्या है सामान खरीदा है, उसे का भी उस क्लेम के ऊपर राइट होता है। मतलब कि जो सिक्योरिटी होती है शिप की और या फिर कार्गो की, उसके ऊपर भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। या फिर मास्टर होता है, या फिर क्रू के जो मेंबर होते हैं, क्रू भी एक पोस्ट होती है जो जिसके ऊपर एक पर्सन की अपॉइंटमेंट की जाती है, उसका भी उस क्लेम के ऊपर अधिकार होगा। और मतलब कि जिस किसी से उन्होंने मॉर्टगेज लिया, उधार लेके वो सामान यहाँ लाना चाहते हैं, उसका भी उसके ऊपर अधिकार हो गया। मतलब कि जिस भी पर्सन का उस कॉन्ट्रैक्ट में उस सामान पर अधिकार होगा, उस सामान में किसी भी तरह की पोसेशन होगा, उस किसी भी तरह का उसमें इंटरफेयर होगा, उस सभी को मैरिन इंश्योरेंस के क्लेम के अंदर हिस्सेदारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। ये भी एक तरह का नया इंश्योरेंस है जो कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ मतलब कि हमारे जो फर्दर एक्टिविटीज होती हैं, फर्दर एक्टिविटी लाइक दैट हमारे फर्नीचर हो गए हैं, गुड्स हो गए हैं, बिल्डिंग हो गई है, हमारी एसेट्स हो गई है, ऐसी संपत्तियां जो हमारे बिजनेस के अंदर यूज होती हैं, उनके निर्माण के लिए हम इनका इंश्योरेंस करवाते हैं। क्योंकि निर्माण के दौरान हमारी तरफ काफ़ी तरह की क्या है प्रॉब्लम्स आ जाती है, फ्लड की प्रॉब्लम आ जाती है, तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हो जाता है, जिसके कारण क्या है हमारे बिजनेस के इंस्ट्रूमेंट को लॉस फेस करना पड़ता है। बात करते हैं अब इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे फेमस इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस, अपने स्वास्थ्य का इंश्योरेंस करवाना। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, एक प्रोवाइड करता है कि कवर टू इंश्योर्ड एंड हिज फैमिली अगेंस्ट द इलनेस और द इंजरी और द बोथ। ये कहते हैं कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, चाहे हम या हमारी फैमिली बीमार हो जाए या फिर किसी भी तरह से जख्मी हो जाए, उनके रिगार्डिंग हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उसके रिगार्डिंग हमें क्षतिपूर्ति ये इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम कर देगी। ये चाहे लाइफ तक भी हो सकती है या फिर टाइम पीरियड इसका भी स्पेसिफाइड होता है। नेक्स्ट होते हैं फिडिलिटी इंश्योरेंस। फिडिलिटी इंश्योरेंस यहाँ पे लिखा भी हुआ है ईमानदारी इंश्योरेंस होता है। मतलब कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो रिलेशन होता है वो ईमानदारी का होना चाहिए। एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी तरह का अगर उसने धोखा दे दिया तो एम्प्लॉई को उसका क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो ये कहते हैं कि लॉस में भी ड्यू टू फ्रॉड के साथ भी हो सकता है, डिसऑनेस्टी के साथ भी हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन के साथ भी हो सकता है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज भी हो सकता है। किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाए, एम्प्लॉय को नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब उसके कर्मचारी को नुकसान हुआ कि एम्प्लॉयर के द्वारा, उसके मालिक के द्वारा, तो उसका भी उसे इंश्योरेंस मिल जाता है। अब बात करते हैं लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस क्या होता है, पशु पक्षियों, हमारे जो कैटल्स होते हैं, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं, हम उनका भी इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर उनके ज़िंदगी में कोई कुछ हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, उन्हें का लॉस हो जाए, या फिर वो किसी भी तरह की डिसीज से ग्रस्त हैं, उनका भी उनसे प्रोटेक्शन हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी होती है। क्रॉप इंश्योरेंस हमारा बात करते हैं, जब भी कोई क्रॉप इंश्योरेंस तो बड़ा ही फेमस है, सब लोग जानते भी होंगे। जब भी कोई फसल हम उगाते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या है फैक्टर ऐसे होते हैं जो उस फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण होते हैं। फर्स्ट इज दैट, अगर बारिश ना हो तब उसका नुकसान हो जाएगा, अगर अच्छी धूप ना लगे तब भी उसका नुकसान हो जाता है, या फिर किसी पशु के द्वारा उस क्रॉप का खराब कर देना, जो गाय भैंस
खेतों में जाकर उन्हें खराब कर देती है, इसका भी हम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका क्लेम दे देती है। अब आ जाता है बर्गलरी इंश्योरेंस। मैं आपको पहले बता चुकी हूं, जो हमारे घर में चोरी हो जाती है, घर के सामान को नुकसान पहुंचाने के बाद जो खर्चा होता है, जो रिस्क होता है, उसका भी हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है। क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है, अगर चांसेस है कि वो पैसा नहीं देगा, आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसका भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। दैट मीन्स ज्यादा चांसेस होते हैं बैड डेट्स के, नॉन पेमेंट के, अपने डेटर के द्वारा। तो इस केस में प्रोटेक्शन करवा देती है अपने आप को, अगर आपने उस चीज का इंश्योरेंस करवा रखा है। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होता है कि वो रिस्क जब हम ट्रैवलिंग के टाइम करते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, या तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं कोई चोर आपकी गाड़ी को रोक कर आपका सामान चुरा सकते हैं, या फिर आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है। किसी भी तरह के ट्रैवलिंग के टाइम आपको इंश्योरेंस अगर आपने करवा रखा है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसका भी आपको क्लेम मिल जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस क्या होता है कि ये भी एक आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है हम लगभग बिजनेस सेक्टर के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है हम लेबर की वेलफेयर, मतलब कि जो हमारे मजदूर लोग होते हैं, जो हमारे कारीगर होते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए हम इसका इंश्योरेंस, हम ये जो इंश्योरेंस करते हैं, इसके अंदर जो वर्कमैन का ही प्रोटेक्शन होता है। ये जो पूरे टॉपिक पढ़े हमने इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस थोड़े ब्रीफली पढ़े हैं, बट नेक्स्ट जो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंश्योरेंस एज ए सोशल सिक्योरिटी टूल, और हमारा इंश्योरेंस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये जो हमारे लास्ट टॉपिक है, इन दोनों की टॉपिक हम एक ही वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।